बस्ती बाप ऑफ द ऑल ट्रीटमेंट। जी हाँ, आप ये टाइटल या थंबनेल देख के बोल रहे होंगे ये कौन सा टॉपिक सोच के रखा है या बता रहे हैं बस्ती बाप ऑफ द ऑल ट्रीटमेंट। देखिए, जो हमारे मुंबई में या फिर बॉलीवुड की जो भी आप मूवीज़ देखते होंगे उसमें बाप शब्द बहुत बार यूज़ किया जाता है। जैसे कि बॉलीवुड की मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, या फिर चल अपने बाप को मत सिखा, या फिर बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। तो बाप शब्द जो यूज़ किया जाता है वो दिखाने के लिए कि भाई कोई चीज़ बड़ी है, स्ट्रांग है दूसरी चीज़ों के मुकाबले। तो ऐसे ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पंचकर्म में जो बस्ती नाम का ट्रीटमेंट होता है। अभी पंचकर्म क्या है? पंचकर्म मतलब 5 अलग अलग तरीके से शरीर की शुद्धि या फिर क्लीनिंग करना, तो उसे आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है। ठीक, पंच मतलब 5, कर्म मतलब शरीर की सफाई या फिर क्लीनिंग करना। तो उन पंचकर्म में जो बस्ती नाम का ट्रीटमेंट होता है उसे आज हम जानेंगे कि क्यों वो बाप ऑफ द ऑल ट्रीटमेंट्स है। पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में, और आज का टॉपिक है बस्ती बाप ऑफ द ऑल ट्रीटमेंट्स। चलिए, सबसे पहले पंचकर्म आप समझ गए, 5 टाइप से शरीर की शुद्धि करना। अब आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, उसको वात, पित्त और कफ, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके इलाज किया जाता है। फिर इनके मिक्सचर भी होते हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, और कभी कभी ये कंबाइंड भी होते हैं। बट जो बेसिक ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में होता है वो वात, पित्त और कफ का ही होता है। अब इन वात, पित्त, कफ की बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं? तो उसके 2 तरीके हैं, एक शोधन और दूसरा शमन। शोधन शब्द का मतलब होता है कि शरीर से उन चीज़ों को निकाल देना, पूरा क्लीन कर देना। और दूसरा होता है शमन। शमन अर्थात गोली खा के, फास्टिंग करके, डाइट फॉलो करके, लाइफस्टाइल चेंज करके उन बीमारियों को दबा देना या फिर सप्रेस कर देना, जिससे कि बॉडी आपकी बैलेंस हो सके। ठीक, ये 2 तरीके के आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें ही जो शोधन है, मतलब क्लीनिंग करने के 5 अलग अलग तरीके बताए हैं, उसमें एक तरीका बोला गया है वो है बस्ती। बस्ती अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो जहाँ से आपका पेट साफ होता है उस जगह से जो भी औषधि चढ़ाई जाती है या जो भी औषधि दी जाती है, तेल, काढ़े, चूर्ण, क्वाथ, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को बस्ती बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप उसको समझने के लिए एनीमा भी बोल सकते हैं। बट हम पानी वाले एनीमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिसमें तेल और काढ़ा शरीर में डाला जाता है। तो ये जो एकमात्र तरीका है, ये क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको समझने के लिए सबसे पहले चलिए जानते हैं सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के 35 चैप्टर में सुश्रुत ऋषि ने बस्ती के बारे में क्या कहा है। बस्ती वातम च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती रेव सदाहित। ऐसे करके सुश्रुत जी ने कहा है कि वात की बीमारी हो, पित्त की बीमारी हो या कफ की बीमारी हो, या फिर इनके कंबाइंड दोष बड़े हो, वात पित्त बड़ा हो, कफ वात बड़ा हो या पित्त वात बड़ा हो, इन सारी की सारी बीमारियों, या फिर ये 3 के तीनों एक साथ खराब हो गए हों तभी भी, और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तभी भी, बस्ती सदा हितकारी है। मतलब जो तेल और काढ़े का एनीमा लेना है वो हमेशा फायदेमंद है। तो ये क्यों इतने ज़्यादा फायदेमंद है वो जानते हैं। पंचकर्म मतलब 5 चीज़ें, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण, ऐसे उनके नाम है। इन 5 में से जो 2 चीज़ें हैं, बस्ती और नश्य, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो केवल क्लीनिंग ही नहीं करते, नरिशमेंट भी करते हैं। अब इलाज के आयुर्वेद में कई अलग अलग टाइप बोले हैं, जैसे कि शरीर की सफाई कर देना, ठीक है, उन दोषों को दबा देना और बॉडी का नरिशमेंट करना, ऐसे 3 अलग अलग टाइप बोले हैं। तो इसमें से जो एक नश्य, नश्य मतलब नाक में औषधियाँ डालना, और बस्ती मतलब जहाँ से आपका पेट साफ होता है वहाँ से औषधि चढ़ाना, ये दोनों के दोनों इतने कमाल की चीज़ें हैं कि ये नरिशमेंट भी करते हैं और बॉडी को क्लीनिंग भी करते हैं। मतलब शोधन भी कर सकते हैं, बीमारी को दबा भी सकते हैं, और कोई स्वस्थ आदमी है तो उसको नरिशमेंट भी दे सकते हैं। ऐसे ये 2 कमाल की चीज़ें हैं। इनमें भी केवल और केवल बस्ती एकमात्र ऐसा इलाज है। बस्ती मतलब जहाँ से आपका पेट साफ होता है वहाँ से दवा देना। कई बार लोग वरना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या संस्कृत वर्ड आप बोल रहे हो। तो बस्ती शब्द का मतलब हमेशा यही होगा, जहाँ से पेट आपका साफ होता है उस जगह से तेल और काढ़े की जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो। इनमें से बस्ती ही एकमात्र ऐसा इलाज है जो कि मोटे को पतला करना, पतले का शरीर बढ़ाना, ठीक है, किसी को समझो कि IBS जैसी तकलीफ है, या फिर लूज मोशन होने की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, या लैट्रिन से खून निकलने की तकलीफ है, तो ऐसे टाइम पे उन चीज़ों को रोकना, वो काम बस्ती कर सकती है। किसी को बहुत खतरनाक कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, बहुत कड़क मल है और ये मल आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो ना हो, उन मल को साफ करना,
वो काम बस्ती करती है। लेखन, लेखन मतलब अच्छा खासा फैटी लीवर है, वजन बड़ा है, शरीर को पतला कर देना है, वो काम बस्ती करती है। तो शोधन, शरीर की क्लीनिंग करना, दोषों को दबाना, नरिशमेंट करना, वो सारे का सारा डिपार्टमेंट बस्ती नाम का जो चिकित्सा है वो कर सकता है। अब इस बस्ती को आयुर्वेद में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या फिर वाग्भट जी की जो अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह है, भेल संहिता, काश्यप संहिता, उन सब में इसके अल्टीमेट वर्णन मिलते हैं। चरक संहिता जो है उसका एक सिद्धि स्थान है। उसके पहले ही अध्याय में चरक जी बोलते हैं कि शाखा, कोष्ठ और मर्म, यहाँ की कोई भी बीमारी हो। अब इनका क्या मतलब हुआ? शाखा मतलब आपके ये जो हाथ और पैर है, तो 2 हाथ 2 पैर, इसको संस्कृत के शब्द में शाखा कहेंगे। फिर बोलते हैं कोष्ठ। कोष्ठ शब्द का संस्कृत में मतलब होता है जो आपका पेट है, और पेट के आसपास की जितनी बीमारियां आपको समझ में आती है, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, किडनी से रिलेटेड बीमारियां, पैंक्रियाज की बीमारियां, IBS जैसे जो आपके डिसऑर्डर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, एनल, ऐसे जितने भी एरियाज के आपको जो भी रोग याद आते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस याद आता है, या फिर आपको वहाँ पे क्रॉन्स डिजीज याद आती है, IBS याद आता है, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स याद आते हैं, पैंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन, ऐसी जितनी भी बीमारी मतलब पेट की है, वहाँ की कोई भी बीमारी हो, या फिर वो आगे बोलते हैं मर्म। मर्म मतलब ऐसे पॉइंट जहाँ पे चोट लगे तो व्यक्ति मर सकता है, ऐसे 107 पॉइंट है। तो वहाँ की होने वाली कोई भी बीमारियाँ जो भी है वो बिना वायु के नहीं हो सकती, ऐसा चरक संहिता और बाकी अन्य संहिताओं में कहा गया। हमने भी जो 5 वायु के ऊपर वीडियो डाले थे, प्राण, उदान, म्यान, समान, अपान, उसमें आपको बताया था कि वायु को आयुर्वेद में भगवान बोला गया है और सभी रोगों का नेता बोला गया है। बिना वायु के बिगड़े ना पित्त बिगड़ सकता है, ना कफ बिगड़ सकता है, ना ही आपके साथ धातुएं बिगड़ेगी, ना ही आपका मल मतलब जो यूरिन, लेट्रिन या फिर स्वेटिंग होती है। तो ये सारे के सारे जो रोग है उसके होने के पीछे का जो एकमात्र कारण है उसे वात या फिर वायु को बोला गया है। वायु को छोड़कर कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये वायु को अगर आप ठीक कर दो तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चरक संहिता में ही उन्होंने सिद्धि स्थान में वो बोलते हैं कि वायु के लिए बस्ती को छोड़ के दुनिया में कोई भी दवा नहीं है। वायु हम सभी जानते हैं कि पूरे शरीर में घूमती है, पर नाभि के नीचे उसका मेन एरिया है। तो इस वायु को कंट्रोल करने वाली दुनिया में जितनी भी चिकित्सा या इलाज है उसमें बस्ती जो है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा आयुर्वेद में बोली गई है। बस्ती मतलब जहाँ से पेट साफ होता है वहाँ से तेल और काढ़े वाली जो औषधियाँ चढ़ाना। इसलिए बस्ती को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा, और कई वैद्य तो बोलते हैं कि भाई टोटल ट्रीटमेंट यही है वात के लिए, इस तरह बोला गया है। अब आप समझ गए होंगे कि बस्ती को क्यों बाप ऑफ द ऑल ट्रीटमेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दोष बिगड़ा हो, कहीं का भी बिगड़ा हो, आप कुछ भी कराना चाहते हो, मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, लेखन बस्ती रहेगी, और आपके लैट्रिन से खून निकलने की तकलीफ है तो पिच्छा बस्ती काम आएगी, शरीर बहुत दुबला पतला कमजोर हो गया है तो तेल की बस्ती आएगी, हड्डियां बहुत कमजोर हो गई है, बाल की तकलीफ हो रही है तो वहाँ पे तिक्तशीर नाम की एक बस्ती आएगी, इनफर्टिलिटी की तकलीफ हो रही है मतलब बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है, या लेडीज़ में PCOD, PCOS, गांठ वाठ होने की, फाइब्रॉइड यूटेरस होने लग गया है, पुरुषों में जो सेक्सुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की तकलीफ हो गई है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की तकलीफ है, या फिर पुरुषों में कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें उत्तर बस्ती मतलब जहाँ से जननांग है वहाँ से तेल या काढ़े की बस्ती देना। तो इस तरह अलग अलग बीमारी में वो शरीर में कहीं भी हो, बस्ती जो चिकित्सा है वो काम करती है। इसलिए सभी तरह के पंचकर्म में भी बस्ती जो है एक कमाल का ट्रीटमेंट है, और इसे हम बोल सकते हैं बाप ऑफ द ऑल ट्रीटमेंट्स। अब ये सुनने के बाद कुछ सवाल उठेंगे, उन सवालों के कुछ आंसर्स जान लेते हैं। जैसे ठीक है, आपने इतने सारे फायदे बताए, पर क्या बस्ती जाके तुरंत करा लेना चाहिए, मतलब हम पंचकर्म सेंटर में गए और वहाँ जाके तुरंत बस्ती करा ले? उसका आंसर है नहीं। उसके बारे में आयुर्वेदिक संहिताओं में कहा गया पहले ऊपर का सिस्टम क्लीन करो, या तो उल्टी या फिर थोड़ा सा लूज मोशन करके, हल्का सा ही करके, इसके बाद बस्ती करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। सवाल नंबर 2, कहाँ पे करा सकते हैं? तो आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेदिक सेंटर है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक क्लिनिक है पंचकर्म का, वहाँ पे जाके आप करा सकते हैं। किसके अंडर में करा सकते हैं? तो जो भी आयुर्वेद का BA, MS, MD या फिर MS डॉक्टर है उसके अंडर में आप करा सकते हो। कितना कॉस्टिंग आता है या कब कराना चाहिए? तो अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप साल में एक बार बस्ती करा सकते हैं, जब बारिश का मौसम आएगा तब आप करा सकते हो।
पर अगर आपको कोई बीमारी है और बीमारी ठीक करना चाहते हो, जैसे कि अभी हमारे पास एक लेडी आती है जिनको आमाशयगत वात है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको बर्प्स ढकार कंटिन्यू आने की तकलीफ है, तो वो 16 दिन की बस्ती करा रहे हैं। तो आप अगर बीमार है तो साल में कभी भी आप बस्ती करा सकते हो। कितने दिन करा सकते हैं, अगर ये आपका डाउट है तो बस्ती जो है वो 8 दिन, 16 दिन और 30 दिन इस तरीके से करके योग काल कर्म ऐसे कहते हैं। तो जिनको कफ डोमिनेंट वात है, मतलब वात के साथ कफ भी है, उनके लिए 8 दिन बहुत अच्छा है। जिनको वात के साथ पित्त है उनको 16 दिन की बस्ती बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगी। और जिनको बहुत ज़्यादा प्योर वात है और वात बढ़ के पूरे शरीर को वो डैमेज करने की तकलीफ कर रहा है, तो उनके लिए 30 दिन कंटिन्यू बस्ती कराना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस्ती कराने में कितना खर्चा आता है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक है वहाँ पे 2500 से 3000, 3500 पर डे का आपको ऐसा खर्चा आएगा। और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास आप जाएंगे तो 1000, 1200 या 1500 के आसपास वो बस्ती हो जाती है। क्या बस्ती में आयुर्वेद में हमेशा केवल तेल ही डालते रहते हैं? इसका आंसर है नहीं। जैसे कि आप 8 दिन की बस्ती करा रहे हो तो उसमें 5 दिन आपको तेल का बस्ती देंगे और 3 दिन काढ़े का बस्ती रहेगा। ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाता है। तो तेल काढ़ा इस तरह करके वो ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ बस्तियां होती हैं जिनको साल, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल या फिर लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, जैसे कि तिक्तशिर बस्ती। तिक्तशिर बस्ती अर्थात दूध जो होता है उसके अंदर आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती है, गिलोय या इस तरह की जो कड़वी औषधियाँ होती हैं, उनको डाल के पकाया जाता है और वो 80 to 100 ml के आसपास उस दूध का बस्ती दिया जाता है। वो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है, हड्डियाँ कमज़ोर हो के जिनके दांत कंटिन्यू खराब होते जा रहे हैं, या बाल कंटिन्यू झड़ते जा रहा है, या नाखून जिनके खराब होते जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स लंबे समय 3-5 साल तक कर सकते हैं। और नॉर्मल लोग जो हैं, कई बार वो नॉर्मल कई लोग हैं जो 40 से 60 ml तेल की मात्रा, नॉर्मल लोग जो है जो 30 से 60 ml की अगर वात प्रकृति के हैं तो वो मात्रा बस्ती की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो था बस्ती के बारे में आयुर्वेद का व्यू, जो कि बोलता है कि सभी बीमारी वात के कारण होती है और वात को ठीक करने की दुनिया में कोई एक दवा है तो है बस्ती। इसलिए बस्ती बाप ऑफ द ऑल ट्रीटमेंट्स है। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पंचकर्म से रिलेटेड आपके क्या डाउट्स है या बस्ती कर्म से रिलेटेड क्या आपके डाउट्स है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पे उस टॉपिक का हम वीडियो बुलाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।